नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं जो सीटी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो साथियों, हम सीधा अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चंस हमारा ये रहा। साथियों, निम्न प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें जिसमें से 4 किसी न किसी रूप से समान है, जबकि 5वां एक अलग है। तो वो हमें चुनना है। तो जैसे पेच हो गया, हथौड़ा, सुई, पिन, कील। तो साथियों, इसमें जो है हथौड़ा है वो इससे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बाकी जो चारों चीजें हैं वो नकुली हैं। इसलिए इसमें ऑप्शंस क्या आ जाएगा? बी, हथौड़ा। ठीक है साथियों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे एक दो क्वेश्चंस हमारे सीटी एग्जाम्स में पक्का आएंगे। इसी के लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस इसके लेके आया हूँ, ध्यान से देखिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप से समान है जबकि 5वां बिल्कुल अलग है। तो उनको करना है, जिसमें शहनाई होगी, मसकबीन, बांसुरी, सितार और अकॉर्डियन। अकॉर्डियन। तो इसमें दोस्तों बताते हैं, सितार को छोड़कर सभी वाद्य यंत्र हैं, जबकि सितार एक वाद्य यंत्र है। सितार के जो तार होते हैं उस टाइप का यंत्र है और बाकी सारे वाद्य यंत्र हैं। इसलिए सितार इनमें डिफरेंट हो गया साथियों। इससे अगले क्वेश्चंस में, इसमें भी 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें 4 मीन समान से हैं। देखो, क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट समान से मिलेंगे, ठीक है। हमें उनमें कुछ ऐसा पॉइंट उठाना है, देखना है जिसमें वो कुछ डिफरेंट हो। तो देखो, जैसे कत्ल करना, हत्या करना, किडनैप करना, छुरा घोंपना, वध करना, ये सभी एक समान चीजें हैं। ठीक है, कत्ल भी हो जाता है, हत्या भी हो जाती है, छुरा भी घोंपा जाता है, वध हो जाता, किडनैप, सभी एक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें किडनैप करने हैं वो सिर्फ किडनैप करना है, और बाकी छुरा घोंपने से, वध करने से और हत्या करने से, कत्ल करने से, ये चारों एक हत्या की श्रेणी में आते हैं। और जो किडनैप करना है वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। ये सिर्फ किडनैप किया, उसके बाद उसको क्या होगा ये उसका वो है। इसलिए जो किडनैप करना है वो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 5 शब्द दिए गए हैं, 4 समान है जबकि 5वां अलग है। तो इसमें दूध, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। तो इसमें दोस्तों जो तेल को छोड़कर सभी दूध से प्राप्त चीजें हैं, इसलिए आंसर सी, तेल आ जाएगा साथियों। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना GHCI किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो दोस्तों, इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये साथियों जो वन्य सुरक्षा है उसकी लिए दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, वन्य सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए यह दिया जाता है शायद साथियों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। इसके बाद क्वेश्चंस अगला है अपने पास, डायमंड डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो साथियों, ऑप्शंस मुंबई, पोरबंदर, कोलकाता,
और बेंगलुरु। तो इसमें साथियों कोलकाता है वो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है साथियों। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों के नाम हैं, तो अगर कॉपी पेन लेकर इसमें लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा साथियों। इसके अलावा है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान जो बोला जाता है वो प्रयागराज को बोला जाता है साथियों। इसके बाद है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है साथियों। इससे अगला है 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत का मैनचेस्टर और मसालों का बगीचा। भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को और मसालों का बगीचा बोला जाता है केरल को। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बुक्स में पक्का नोट कर लिए। उसके बाद गुलाबी शहर जयपुर, ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे और भारत का हॉलीवुड दोस्तों मुंबई। ये कुछ इंपॉर्टेंट नगर थे जिनको इस नाम से जाना जाता है, तो ये अपने नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट से है। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश था यूएसए, जो 1976 में भेजा गया था साथियों। वाइकिंग फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान का नाम था साथियों। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, तो वो भी एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म सीईटी में आने वाला है साथियों। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान था साथियों यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 में गए थे वो, और वोस्टॉक फर्स्ट यान से जाने वाले पहले इंसान थे साथियों। उसके बाद सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस था साथियों। 4 अक्टूबर 1957 को भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट, ये पहला कृत्रिम उपग्रह था साथियों। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर जिसको बोलते हैं वो लाइका नाम की कुतिया जिसे बोला जाता है साथियों। 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था स्पुतनिक 2 में साथियों। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान, तो चांद चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे, 20 जुलाई 1969 को साथियों, अपोलो मिशन 2 के दौरान ये गए थे साथियों। इसके बाद चांद पर आदमी भेजने वाला पहला देश, तो चांद पर आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका ही था साथियों, 1969 में साथियों। उसके बाद मंगल ग्रह पर, ये तो हमने बता ही दिया। उसके बाद भारत का प्रथम चालक रहित अंतरिक्ष यान, तो भारत का प्रथम चालक रहित अंतरिक्ष यान था वो था अंतरिक्ष मिशन सॉरी तो आर्यभट्ट था, और ये 19 अप्रैल 1975 को हुआ था, और यहीं से अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी साथियों। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो चंद्रमा पर परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था साथियों लूना 10, जो 1966 में साथियों। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल कौन सा था साथियों, कोलंबिया। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कौन थी, कल्पना चावला, जो 1997 में गई थी साथियों। ये अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। इसे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। जमी हुई गैसों
चट्टानों, धूलों में ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? वो कहलाते हैं साथियों धूमकेतु। धूमकेतु उल्काएं चट्टान एवं बर्फ के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हुए धूमकेतुओं से उत्सर्जित होते रहते हैं। उल्कापिंड टकराव के बाद क्षुद्र ग्रहों को उल्कापिंड के रूप से जाना जाता है। उल्कापिंड आमतौर पर मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? तो साथियों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता साथियों। चंद्रमा 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है साथियों। चंद्रमा की स्थिति हमारे ग्रह को स्थिर करने और हमारी जलवायु को संतुलित करने में मदद करता है साथियों। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है। ह्यूजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है साथियों? सूर्य ग्रहण आपको कल भी बताया था साथियों। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है साथियों। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा के लाल होने का कारण क्या है? तो साथियों ये भी आपको पता है, लोहे की उपस्थिति के कारण लोहे का लाल मृदा का लाल होता है। उसके बाद साथियों निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लूटो से निर्मित है, जो एक साथ एक तरह बन जाते हैं? तो साथियों इसका आंसर है स्थल मंडल। इसका आंसर है स्थल मंडल। इसके अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने समय में मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, पूरा करता है? तो साथियों एक दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो साथियों 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें रूस पहले नंबर पर आता है, कनाडा दूसरे नंबर पर आता है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तीसरे नंबर पर आता है साथियों। ऐसे ही सीक्वेंस दी गई है। इसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो साथियों भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। तो इनमें से अगर बात करें तो संघवाद हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो साथियों भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि में लिखित है साथियों, लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो साथियों ये हैं कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिन्होंने भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है साथियों। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस में कई बार आते हैं। तो अनुच्छेद 21 ए है जो वो 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रदान करता है साथियों। अनुच्छेद जो 21 ए है उस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों हमारे जीके ग्रुप परिवार में बने रहने और ज्वाइंस और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं बाकी सभी साथी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको लाइक शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको इससे भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सके और सीटी में जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले साथियों। डेली बेस पर मैराथन स्टार्ट रहेंगी, अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों में से है? तो साथियों अनुच्छेद 244(1), इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो साथियों AR रहमान ऑप्शन ए, इनको 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था साथियों, ऑस्कर 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 65.46 है। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है साथियों। तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा 60 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो साथियों ये भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है साथियों। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है साथियों। यह 757-6200 ईसा पूर्व पुराना है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। तो वे नदियां कौन कौन सी हैं साथियों? तो साथियों वो भी वे नदियां हैं व्यास और सतलुज साथियों। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चंस थे जो हमने स्पेशल सीईटी के लिए तैयार किए हैं साथियों। सभी क्वेश्चंस की अपनी अलग ही पहचान है साथियों जीके ग्रुप परिवार आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट नोट्स वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है साथियों। हम आशा करते हैं आप ग्रुप को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद साथियों।